सो क्लास मोमेंटम देखो क्या होता है, व्हाट इज मोमेंटम? क्लास मोमेंटम एक तरीके से फोर्स है, एक ऐसा फोर्स जो कि डिपेंड होता है स्टूडेंट्स, डिपेंड करता है मास पर, डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। जब ये वीडियो देखो आप लोग तो समझ जाओगे, बिकॉज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे बन रही है मोमेंटम। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा पेन है, हाथ में मार्कर है एंड मैं इस मार्कर को बिल्कुल आराम से ऐसे अपने हाथ पे छोड़ रही हूँ, तो ऐसा नहीं है मुझे फील नहीं हुआ होगा, मुझे फील हुआ होगा। अब क्योंकि इसका मास बहुत कम है, बहुत ही कम मास है और बहुत ही कम वेलोसिटी से मैंने बहुत धीरे से फेंका, तो इसका मोमेंटम यानी कि फोर्स भी क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि मोमेंटम को बताया, एक तो पी से लिखते हैं मोमेंटम को, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू, और मोमेंटम एक तरीके से क्या होता है बच्चों, एक फोर्स। अब इसी मार्कर को लेट्स सपोज क्लास में कोई बात कर रहा है, तो मैंने तेजी से उसको बताने के लिए कि भैया क्लास चल रही है ध्यान दो, उसको थ्रो किया, तो अगर ये बहुत तेजी से आके किसी के सर पे लगेगा तो इट हर्ट्स मोर और लेस, मोर। क्यों? क्योंकि आपकी वेलोसिटी बढ़ गई तो मोमेंटम भी बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया। एक और एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स। होता क्या है, आप लोग एक बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, हैवी वाली बॉल है क्रिकेट की, ठीक है? तो जो आपकी एक मैं रियल क्रिकेट की बॉल की बात करूं, तो अगर आप एक रियल क्रिकेट की बॉल लेके और उस क्रिकेट की बॉल को नॉर्मली हल्का हल्का अपने हाथ में ऐसे उछाल रहे हैं, मैं गिर जाऊं, तो उसका मास तो बहुत ज्यादा है, पर क्योंकि आपने बहुत स्लो उसको जंप दिया, वेलोसिटी बहुत कम है, तो आपके हाथ को इतना हर्ट नहीं करी। और वही क्रिकेट की बॉल मैंने बहुत तेजी से ऊपर उछाल के कैच करने की कोशिश की, तो हाथ में बहुत तेज लगेगी आपको। इसलिए क्रिकेटर्स यूज टू कैरी ग्लव्स ऑन देयर हैंड्स। और भी एक रीजन है, क्रिकेटर्स जब दूर से आने वाली बॉल को कैच करते हैं तो हमेशा अपने हाथ को ऐसे पीछे लेके जाते हैं। हाँ देखा है, ऐसे कैच करके ऐसे पीछे ले जाते हैं। अब डांस थोड़ी करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, दे आर नॉट डूइंग एनी डांस। उसके पीछे एक साइंस है, वो साइंस आप इसी चैप्टर में सीखेंगे, आई लेट यू नो। उसके बाद क्या आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आपने देखा कराटे प्लेयर है, कराटे प्लेयर बहुत सारी टाइल्स रखी हैं। अब एक कराटे प्लेयर को तोड़ना है, पहली बात तो कराटे प्लेयर जो होता है वो ऑलरेडी बहुत हट्टा कट्टा तगड़ा होता है, ही इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। उसने अपनी बॉडी पूरी मेंटेन कर रखी है, बॉडी बिल्डिंग होती है उसकी, अच्छे से बॉडी बिल्ड होती है, और ऊपर से उसका हैंड हैवी है, और हैवी है यानी हैंड का मास ज्यादा है, और वो बहुत तेजी से मारता है, तो सारी टाइल्स ब्रेक हो जाती है। भाई आप लोग कितनी भी तेजी से मारो, बिकॉज आप उस कराटे प्लेयर जितने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, इतने हेवी नहीं हो, आपका मास कम है, तो मोमेंटम कम रहेगा ज्यादा रहेगा, कम रहेगा। मोमेंटम ज्यादा के लिए मास भी ज्यादा होना चाहिए और वेलोसिटी भी ज्यादा होना चाहिए। पर अगर हमें मान लो इस मार्कर का मोमेंटम ज्यादा करना है, क्योंकि मास बहुत हल्का फुल्का सा है, तो क्या बढ़ा दो मार्कर का, वेलोसिटी। क्योंकि मास तो बढ़ नहीं सकता, मार्कर मार्कर रहेगा, क्या बढ़ा देंगे इसका? वैसे मान लो मुझे किसी को चाटा लगाना है बहुत तेजी से, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मेरा हाथ तो इतना हैवी नहीं है, बट हाँ मुझे चाटा लगाना है, तो मैं ऐसा प्यार से ऐसे मारूंगी, कुछ भी नहीं होगा, उसको मजा आएगी मतलब। तो बहुत तेजी से हिट करेंगे उसको, तो जब हम बहुत तेजी से हिट करेंगे, वेलोसिटी तेज कर देंगे, तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, सबका ध्यान यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कर रहे हैं। ये क्या कहता है, जो भी फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है बच्चों चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम के। पहले तो इस चीज को समझते हैं क्या बच्चों। क्रिकेटर, अगर हम बात करते हैं क्रिकेट में जो फील्डर्स होते हैं, जब वो बॉल को कैच करते हैं, तो पता है वो बॉल का कैचिंग टाइम बढ़ाते हैं, ताकि वो उनको उस बॉल को एकदम से कैच ना करे। कभी देखा ऐसे कैच हो रहा है, बिल्कुल ऐसे हाथ बंद नहीं, कभी नहीं होता। ऐसे भी करेगा तो भी क्रिकेटर हाथ नीचे लेकर आएगा।
हर फील्डर एकदम ऑन द स्पॉट उसी वक्त ऐसे कैच करके बंद नहीं कर लेते हाथ, नहीं, अदरवाइज उनको बहुत स्ट्रांगली हर्ट होगा हाथ में। वो क्या करते हैं, कैचिंग टाइम बढ़ाते हैं। कैचिंग टाइम बढ़ाने से टाइम जैसे ही बढ़ेगा, टाइम के ऑपोजिट पे लिखा है फोर्स, इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो चीज ऐसे लिखी होती है ना, ये न्यूमरेटर साइड है और दिस वन इज, इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज्यादा किसी चीज का टाइम बढ़ जाता है, फोर्स उसका कम हो जाता है। ऐसे ही मान लो आपको एक आपके लिए लॉन्ग जंप रेस है। लॉन्ग जंप रेस जब भी होती है तो जो प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है वो मिट्टी का होता है, हमेशा सैंड वाला प्लेटफॉर्म होता है। ऐसा नहीं जिस फ्लोर पे हम बैठे हैं, वेल कंस्ट्रक्टेड फ्लोर, इस पे लॉन्ग जंप करा है ताकि बच्चा गिरे और उसको लग जाए चोट, नहीं। क्योंकि सैंड पे जब आप गिरते हैं, मिट्टी पे जब आप गिरते हैं, तो गिरने के बाद हल्का सा फिसलते हैं, एकदम से स्टॉप नहीं होते, है ना। तो जब आप हल्का हल्का स्टॉप होते हैं तो क्या बढ़ रहा है आपका, स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम बढ़ रहा है तो बॉडी का फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, मोमेंटम कम हो जाएगा, तो चोट। समझ में आ रहा है, न्यूटन्स ने हमें ये समझा। अब बच्चों, मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। P is equal to mv। अभी क्योंकि चेंज इन मोमेंटम लिख रहे हैं, तो इनिशियल मोमेंटम पहले इनिशियल लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो बच्चों, फाइनल मोमेंटम होगा mv, इनिशियल क्या होगा mu। दीदी v और u क्या है, v क्योंकि फाइनल स्पीड होती है तो फाइनल मोमेंटम बनाएगी, u कैसे स्पीड होती है, इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम। यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं, m, v माइनस u अंदर बचा अपॉन में t। अब जिन बच्चों ने पिछले क्लास में पहले वाला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, वो इसको समझ लेंगे प्लीज। हमने पढ़ा था v माइनस यू अपॉन टी हमेशा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। अब ये साइन प्रोपोर्शनल का जब भी हटाते हैं, इक्वल लगाते हैं, तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट चाहिए। यहाँ लिख दो k इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 1। वैल्यू क्या है, वैल्यू इज, तो बाद में इसको हटा देंगे तो हमारा फॉर्मूला आया m इंटू, ये मुझे न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से फॉर्मूला मिला। इस फॉर्मूला पे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इस चैप्टर में। दोबारा समझिए, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, जो भी मोमेंटम में चेंज आ रहा है टाइम के साथ, वो किसका प्रोपोर्शनल है। तो हमने क्या कर रहा है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम के लिए लिख दिया फाइनल मोमेंटम माइनस फाइनल के लिए mv, इनिशियल के लिए mu, कॉमन ले लिया m। v माइनस u अपॉन t किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन। ये साइन हटाया तो क्या कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट की वैल्यू, तो फॉर्मूला रेडी हो गया। डन, करिए इसको नोट। एंड अब आप लोगों का होगा टेस्ट। तो आज इतना ही सेशन रिकॉर्ड करेंगे, रिटन रिकॉर्ड नहीं करा हम लोगों ने।